क्या आप एक ड्रॉपर है और अभी भी जो है जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाए? अगर ये चीज आपके साथ हुई है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए आप पे वैसे ही कई ज्यादा जो है यहाँ पे प्रेशर है और इस वजह से शायद आप सेकेंड अटेम्प्ट में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओ। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को यहाँ पे फॉलो कर लिया तो आखिरी ये जो हमारे पास 40 दिन बचे हैं उसमें आप जो है अपना गेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और देखिए एफर्ट्स तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांस रहेगा, है ना। तो हम जो है चाहते हैं कि इसमें अपना जो है बेस्ट रिजल्ट लेके आए। अब देखिए ड्रॉपर्स के लिए अगर मैं जो है बात करूं तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके पास बचते हैं जिसके थ्रू आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहला ये रहता है कि हम सेकेंड अटेम्प्ट में जो है अपना बेस्ट दे के आए, ताकि आपको जो है यहाँ पे एक अच्छे एनआईटी या फिर अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हो तो आईआईटी के लिए भी जो है आप एम कर सकते हो। अब उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पे एक ब्लॉक स्ट्रेटजी को लेके आए हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इन 40 दिन को किस तरीके से जो है यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप दूसरी एग्जाम्स के लिए भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करो अपार्ट फ्रॉम जेई। तो इससे भी आपको जो है किसी ना किसी रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तीसरी चीज ये हो जाती है कि आप भाई सेकंड ड्रॉप ले लो, बट ये जो है मैं हमेशा कहूंगा कि एक लास्ट ऑप्शन लेते हुए चलना, क्योंकि सेकंड ड्रॉप कभी भी जो है इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें रहती है जिनका हमें जो है ध्यान रखना रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई हम दूसरी एग्जाम्स कौन कौन सी जो है यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है और यहाँ पे कुछ कॉलेजेस भी है जिनका एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है और बहुत सारी चीजें जो है अच्छे फैक्टर्स में गिनी जाती है, तो उसमें आपकी बिटसैट एग्जाम हो जाती है जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है। देन बीआईटी ट्रिपल ई हो जाती है जिसके थ्रू आपको बीआईटी वेलोर में मिल सकता है। यूजी डबल ई हो जाती है जिसके थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद में मिल सकता है। और भी जो है आपकी कई सारी स्टेट लेवल एग्जाम है जहां पे कुछ अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज योर बिटसैट एग्जाम, क्योंकि बिट्स पिलानी का कैंपस जो है काफी अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉलेज एक्सपोजर और हर एक चीज में। तो टॉप आईआईटी एनआईटी के साथ उसकी रैंकिंग की जाती है, इसलिए कई स्टूडेंट्स इसको जो है प्रेफर करते हैं। अब देखिए बिटसैट एग्जाम भी अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाती है, क्योंकि 3.5 लाख बच्चे लगभग जो है हर साल यहाँ पे बैठते हैं। तो आपको जो है इन कॉम्पिटिशन को यहाँ पे बीट करना रहता है। और इसके लिए ही हमने यहाँ पे जो है आपके लिए बिटसैट 2025 क्रैश कोर्स निकाला है, जो कि आपको इस कंपटीशन को बीट करने में काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है और एक अच्छा स्कोर जो है आप बिटसैट एग्जाम के अंदर ला सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काफी ज्यादा कराई गई है जो कि बिटसैट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको कई सारे टेस्ट भी जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स जो कि आपके वेबसाइट में पूछे जाते हैं उनको एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा कवर कराया गया है। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल जाता है, डीपीपीसी एंड क्वेश्चन बैंक में आपके बिटसेट रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद बोनस फीचर जो है, साथ ही साथ यहाँ पे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं। तो देखिए ड्रॉपर्स अगर यहाँ पे परेशान है और उनको लग रहा है कि वो जेई मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बिटसेट को बना के यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे कि हम बोर्ड एग्जाम के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए तो टाइम वैसे भी कम बचेगा और आपके पास यहाँ पे ज्यादा टाइम बच रहा है। तो आप उनके जैसा ना सोचते हुए पहले से ही अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बीआईटी ट्रिपल एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया, बीआईटी वेलोर में अगर आपको कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो वो भी हमारे लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। एंड उसके लिए भी हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च है, जिसमें आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल मिल जाता है वीआईटी ट्रिपल ई के लिए। तो इसका प्रोसीजर आप सभी के सामने, आप इसको भी जरूर से चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी जो है आपको 1500 रुपीज ऑफ का मिल रहा है वीआईटी ट्रिपल ई के कोर्स में, तो वो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम जो है बात करते हैं ब्लॉक स्ट्रेटजी की, कि आखिर जो है ड्रॉपर्स अगर यहाँ पे जो है बैकअप एग्जाम तो चलिए आपको देना ही चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा कहूंगा, ताकि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल रहे। लेकिन अगर आप जो है जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को ही यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हो तो ये ब्लॉक स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये ब्लॉक स्ट्रेटजी में जो है हमने यहाँ पे जो आपका गिवन टाइम है उसको 6 ब्लॉक में आपके लिए डिवाइड कर दिया है। 3 ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, ब्लॉक 1 जो है 6 दिन का है, ब्लॉक 2 जो है 7 दिन का है, ब्लॉक 3 8 दिन का है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि पहले ब्लॉक में बेसिक चैप्टर्स को यहाँ पे निपटाए, क्योंकि इन चैप्टर्स के थ्रू जो है दूसरे चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। या फिर कुछ प्री रिक्विजिट चैप्टर्स भी जो है हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये टाइप के जो आपके प्री रिक्विजिट चैप्टर है ये हमें ट्राई करना है ब्लॉक 1 एंड 2 में कंप्लीट हो जाए।
इनसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, और जो दूसरे चैप्टर में इनका यूज होता है ना, वो भी आपको जो है यहाँ पे यूजफुल साबित होगा। ब्लॉक 3 में जो है थोड़े अच्छे वेटेज के हम यहाँ पे चैप्टर्स जो है देखेंगे। फिर ब्लॉक 4 के अंदर जो है 9 दिन का टाइम लेते हुए चलिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाई वेटेज चैप्टर्स यहाँ पे गिने जाते हैं, है ना, इस वाले अटेम्प्ट में भी पूछे गए, उससे पहले भी कई बार जो है पूछे गए, तो उन पे हम फोकस कर सकते हैं। फिर ब्लॉक 5 जो है 5 दिन का, जिसमें और थोड़े से हाई वेटेज चैप्टर अपन देख सकते हैं, बट ये क्या है, लेंदी चैप्टर्स हो जाते हैं। तो इसमें जितने चैप्टर आपने ऑलरेडी कर लिए वो अच्छी बात है, और जो छूट जाते हैं उनमें से जितना कर पाओ उतना बेटर है। और ब्लॉक 6 5 दिन का, जिसमें आप जो है रिमेनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस जो है रिवीजन पे यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो अब सबसे पहले अगर हम जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालें कि आखिर ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कैसे करेगी, तो सबसे पहले तो भाई जैसा मैंने बताया, हर एक ब्लॉक के अंदर आपके चैप्टर्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, पीसीएम के लिए। और कुछ चैप्टर्स को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि हो सकता है वो आपके लेंदी हो, डिफिकल्ट हो, या फिर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अगर पढ़ने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। और देखिए, अगर आप किसी भी चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंट है ना, हर एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जो जो गिवन टाइम है उसमें मान लो किसी चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंट हो, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हर एक ब्लॉक में अच्छे खासे चैप्टर्स हमारे जो है इंक्लूड किए गए। तो उसमें आपको सिर्फ ये करना है कि उनके पीवाईक्यूज लगा के जाओ। आप ड्रॉपर हो तो आपके वैसे भी ऑलरेडी कई चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे, लेकिन जिन चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा जो है ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं उतना ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, तो उन पे हमें ज्यादा वर्क करना रहेगा। तो जिनको लेकर कॉन्फिडेंट हो, इन जो है शिफ्ट्स के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं जेई मेंस के 2023, 24 एंड 2025 के अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हुए। और जिन चैप्टर्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उन चैप्टर्स के लिए एक आधा वन शॉट देखो और सीधा भाई पीवाईक्यूज पे वर्क करो। तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि मुझे कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थ्योरी कंप्लीट करने के बाद भी। तो इसके थ्रू जो है आपके कम से कम पीवाईक्यूज जैसे से लगते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स अपने आप जो है स्ट्रांग होते जाएंगे। क्योंकि कई बार जो है ड्रॉपर्स ना पीवाईक्यूज ही नहीं करते, बस लगातार थ्योरी पढ़ने बैठते, थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे, बट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं हो रहे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही थ्रू आपके जो है यहाँ पे गेम स्ट्रांग होगा। अब हम जो है हर एक ब्लॉक को यहाँ पे देख लेते। तो ब्लॉक 1 के अंदर जो है हमें 6 दिन डेडिकेट करना है, और यहाँ पे फिजिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मोशन इन 1D हो गया, मोशन इन 2D हो गया, एकदम बेसिक चैप्टर जो कि आपको कई जगह यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो इनको आपने जो है इन 6 दिन के अंदर टारगेट किया। केमिस्ट्री में जो है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को टारगेट किया, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का जो है फंडा आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार जो है यूज होता है। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं, एंड यहाँ पे जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैथ्स में बात करूं, सेट्स एंड रिलेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये भी काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर है। और अगर सेट एंड रिलेशन का इजी सा क्वेश्चन आता है तो वो क्यों छोड़ के जाना, वैसे भी मैथ्स में कम क्वेश्चंस पे ही एक अच्छे परसेंटाइल आपके बन सकते हैं। अब अगर हम जो है नेक्स्ट ब्लॉक पे चले, तो नेक्स्ट ब्लॉक में जो है आप 7 दिन यहाँ पे डेडिकेट करो। आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर एनएलएम को कर सकते हो, वर्क पावर एनर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि इनका मैकेनिक्स के जो है बेसिक चैप्टर है, और कई सारे आपके जो 12 के चैप्टर्स रहते हैं उनमें मिक्स कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनको जो है इन दिनों में आप टारगेट करिए। केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, पेरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। और मैं जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था, अगर कोई चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो सिर्फ पीवाईक्यूज करो, जो नहीं है उतने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है तो वन शॉट देख के फिर सिर्फ 1 साल के जो है पीवाईक्यूज करो, जो कि अभी हमारे इस अटेम्प्ट के हुए थे। फिर मैथ्स में बात कर ले, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स और कोनिक्स हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के कई कॉन्सेप्ट्स आपके वेक्टर 3D में यूज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए वेक्टर 3D है, बट यहाँ पे ये है कि स्ट्रेट लाइंस हमें जो है अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर सर्कल्स भी जो है आपका एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कोनिक्स से पूछा जा सकता है, तो उनको भी आप इस टाइम में देख सकते हो। अब नेक्स्ट चले ब्लॉक 3 में, तो यहाँ पे 8 दिन का टाइम दीजिए और इन चैप्टर्स में यहाँ पे फोकस कर लीजिए। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जिसका हमेशा से ही वेटेज एक अच्छा खासा रहा है। फिर सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, ईएम वेव्स भी जो है इजी सा चैप्टर है, यहाँ पे इजीली नंबर निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक वैसे भी कई पोर्शन हट चुका है, तो जो सिलेक्टेड पोर्शन बचा हुआ है उस पर फोकस कर लीजिए। डी एंड एफ ब्लॉक जो है आप जरूर से करके जाइए, क्योंकि भाई ब्लॉक केमिस्ट्री में वैसे भी कम चैप्टर्स है, और ये हमें जो है इजीली यहाँ पे नंबर दिला सकता है। मैथ्स में बात करूं, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस पे हमें यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। फंक्शंस में जो है आप मतलब ये चीजों पे फोकस करिए कि जितने ज्यादा जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको अपने आप टाइप जो है समझ में आते जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे तो बहुत बड़े जो है उसमें फैला हुआ है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो बस हमें जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए तो हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट चले तो ब्लॉक 4 की अगर मैं बात करूं, 9 दिन का जो है आप टाइम यहाँ पे डेडिकेट करिए। एंड फिजिक्स में जो है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आप फोकस कर सकते हो।
केमिस्ट्री में बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका वेटेज हमें जो है लगातार एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सॉल्यूशंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिकल काइनेटिक, बायोमोलिक्यूल्स रट्टा मारने वाला चैप्टर है तो उसको भी जरूर से यहाँ पे करके जा सकते हो। पीवाईक्यूज देखोगे तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। मैथ्स में वेक्टर 3D जैसा मैंने कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप जो है इस टाइम पे कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स जो है इजी सा चैप्टर है, उस पर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। अब अगर हम जो है नेक्स्ट ब्लॉक पे चले तो ब्लॉक 5 पे चलते हैं। 5 दिन का टाइम लेते हुए चलना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, चैप्टर्स यहाँ पे बड़े हैं पर जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं तो उनके बस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आता है उसका छोटा सा वन शॉट देख के सीधा फिर जो है इस अटेम्प्ट के आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट के। केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। मैथ्स में इंडेफिनिट इंटीग्रल के बेसिक्स देख लो कि क्या क्या टेक्निक रहती है, सब्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से होता है, बाय पार्ट्स किस तरीके से होता है ना, ये चीजें आप देख ली। फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जहां पे प्रॉपर्टी सप्लाई करते हुए आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी पीवाईक्यूज में उसी टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके अलावा एरिया अंडर दी कर्व्स आप कर सकते हो। ब्लॉक 6 की अगर मैं बात करूं तो भाई 5 दिन का टाइम लेते हुए चलिए। फिजिक्स में जो है ईएमआई और एसी पे आप फोकस कर सकते हैं, केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री, और मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यही बस चैप्टर्स पे जो है लास्ट 5 दिन में आप देख सकते हैं, मतलब 1-2 दिन, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें फाइनल रिवीजन पे फोकस करिए कि जो चीजें अपन ने करी है तो बस अब जो है ज्यादातर चीजें अपन को यहाँ पे रिवाइज करना है। और एक चीज का जो है ध्यान रखिए कि हर एक ब्लॉक के अंदर आप एक चीज जो है जरूर कर सकते हैं कि एक आधा मॉक टेस्ट जरूर दे। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे कुछ चैप्टर्स तो वीक है, मैं हो सकता है वो नेक्स्ट ब्लॉक में जो है वो चैप्टर आएंगे, लेकिन नहीं, आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स अभी भी मेरे वीक रह रहे हैं, क्या मैं वो चैप्टर पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा अगर कुछ चीजें छूट गई मुझसे, वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो उसको रिवाइज करते रहोगे। और मॉक टेस्ट देने से आप जो है अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाओगे, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है बढ़ेगी। इसलिए हर एक ब्लॉक के अंदर एक मॉक टेस्ट कम से कम देना है। तो लास्ट डे दे सकते हो, जैसे कि भाई ब्लॉक 5 की अगर मैं बात करूं 5 दिन चलेगा, तो उसके आखिरी दिन जो है आप टारगेट रखो कि मॉक टेस्ट देना ही देना है। इस तरीके से खुद को शेड्यूल कर लोगे ना कि भाई इसी ब्लॉक स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको वर्क करना है, तो डेफिनेटली आप जो है सिलेबस का एक मेजर चंक कंप्लीट कर लोगे और एक अच्छा स्कोर जो है निकाल सकते हो। तो ये 40 दिन के चैलेंज के लिए अगर आप जो है तैयार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज देखने मिलनी चाहिए, 40 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये आखिरी चैलेंज है और इसको एक्सेप्ट कर लो। अब ये आपके पास आखिरी मौका रहेगा एज अ ड्रॉपर, तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अपनी जान लगाएंगे कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना है। तो आप भी अगर उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।